ओम। गायत्री महत्व, अध्याय चौथा, खंड तीसरा। भूर्भुवः स्वः। अब गायत्री मंत्र के अनुसार सृष्टि की रचना, स्थिति और प्रलय करने वाले ओम के क्या क्या गुण है, यह वर्णन किया जाता है। भू भूरिति वै प्राणः, अर्थात वह परमात्मा स्वयं प्राण स्वरूप है और सारे संसार को प्राण दान करता है। यह कार्य संसार में किसी भी अन्य साधन से या मूल्य पर प्राप्त नहीं हो सकता। वह प्राणों का प्राण कैसे है, यह बात दृष्टांत से विशद की जाती है। 1. संसार के लोग अनेक प्रकार की मूर्तियां, खिलौने तथा गुड्डियां आदि वस्तुएं बनाते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें प्राण नहीं डाल सकता। परंतु ईश्वर, जिसका प्रमुख नाम ओम है, अपने बनाए प्राणी रूपी गुड्डे गुड्डियों में प्राण डालता है। इसलिए यह भूहु विशेषण उसी परमात्मा का हो सकता है। 2. फुटबॉल के अंदर हवा भरने वाला चेतन होता है। उसमें वायु भरकर बाहर से रस्सी बांधने पर ही उसमें वायु ठहर सकता है। यदि रस्सी न बांधी जावे या उसमें कोई छिद्र हो, तब भी उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता, अर्थात न उससे खेला जा सकता है और न उसकी कोई कीमत रहती है। परंतु संसार का प्रत्येक प्राणी तो अपने अंदर 9 छिद्र रखता है, तिस पर भी इसके अंदर का वायु बाहर नहीं निकलता, अर्थात प्राणी के गति करते हुए भी प्राण भीतर ही बना रहता है और प्राणों की स्थिति आयु पर्यंत बनी रहती है। यह कार्य उसी ओम का है जो प्राण स्वरूप है और जो संसार को प्राण देता है। 3. जैसे सितार, हारमोनियम, तबला, तंबूरा तथा विविध प्रकार के बाजे किसी वृक्ष पर नहीं लगते और न किसी चेतन शक्ति द्वारा बजाए बिना वे स्वयं बज ही सकते हैं, वैसे ही संसार में मच्छर से हाथी पर्यंत पशु, अनेक प्रकार के पक्षी, विविध भांति के कीट तथा मनुष्य आदि प्राणी किसी शक्ति के बनाए हुए बाजे हैं जो जीते जागते तथा प्राण स्वरूप है। संसार में प्राण के अधीन ही सारी क्रियाएं हो रही है। यदि ये क्रियाएं तथा प्राण जीव के अधीन होते तो यह जीव इनको कभी भी निकलने न देता, क्योंकि कोई भी जीव स्वयं यह पसंद नहीं करता कि मेरी आँख न रहे, कान की शक्ति न रहे तथा वाणी की शक्ति न रहे। इससे प्रतीत होता है कि इन जीवों के अंदर यह प्राणों के रखने की शक्ति निजी नहीं, अपितु इसके देने वाली उससे भिन्न कोई और ही विशेष शक्ति है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वह शक्ति सर्वव्यापक है। इन प्राणियों की शक्ति अर्थात परमात्मा के प्राण रूपी बाजों की बोलने तथा उनके प्राण तथा अपान आदि की शक्ति प्रतिक्षण बनी रहती है। इससे प्रतीत होता है कि वह इन प्राणी रूप बाजों के प्रतिक्षण साथ रहकर इनको शक्ति प्रदान कर बजाता है। अतः वह बजाने वाला सर्वव्यापक है और भू नाम से पुकारा जाता है। संसार में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है और उसमें सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्राण है। शरीर में प्राण के रहते हुए ही माता पिता आदि संबंध बने रहते हैं, उसके बाद नहीं। धन संपत्ति तथा राज्य आदि सब प्राण के ही साथ है और सब कुछ व्यय करने पर भी प्राण कहीं से नहीं मिल सकता। इससे यह पता चला कि सबसे अमूल्य वस्तु प्राण है। यह प्राण मनुष्य को उस भू स्वरूप ओम से ही मिलता है। जिज्ञासु के लिए यह अत्यंत विचारणीय बात है कि वह ऐसी अमूल्य वस्तु देने वाले परमेश्वर की समीपता में कैसे जा सकता है।
यदि कोई मनुष्य प्राणों की महत्ता को समझ जाए तो वह अवश्य ही कल्याण पथ का पथिक बन जाएगा और इस ओर जीवन के शेष कार्यों की अपेक्षा अधिक समय देगा। ऐसा व्यक्ति इस कार्य को बेकार नहीं समझेगा। वह अपनी आध्यात्मिक साधना को श्रद्धा, भक्ति तथा पूर्णता से मनसा वाचा करेगा। इसी से उसका कल्याण होगा। विद्वानों ने बताया है कि मनुष्य को 24 घंटे में 22,500 श्वास मिलते हैं। यद्यपि इनके मूल्य का अनुमान करना संभव नहीं है, तथापि यदि एक प्राण की 1 रुपया भी कीमत लगाई जाए तो प्रत्येक मनुष्य परमात्मा से 22,500 रुपये प्रतिदिन लेता है। इन प्राणों में से आधे तो सोने में, कुछ बचपन में, कुछ खेल तथा व्याधि आदि कृत्यों में व्यतीत हो गए। यदि शेष थोड़े से प्राणों को भी जिज्ञासु, ईर्ष्या, द्वेष, गपशप आदि में ही लगा दे तो उसके कल्याण की संभावना ही कैसे हो सकती है। इस ऋण से वह कैसे उऋण हो सकेगा, जबकि वह उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थनादि में किंचित मात्र भी समय नहीं देता। इस दशा में वह अपने लिए सुख और शांति की आशा कैसे रख सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह समझ बूझ कर ध्यानपूर्वक इस ओर अपनी रुचि बनाए, जिससे उसका कल्याण हो। एक लेखक ने ठीक कहा है, अपने बचपन, नींद, बीमारी तथा व्यर्थ खोए गए समय का हिसाब लगा और तब सोच कि अपने अमूल्य जीवन के कितने स्वल्प भाग का तू सदुपयोग कर पाया है। भुवः भुव इत्यपाणः, वह ओम सब दुखों से दूर है और प्राणियों के विविध दुखों को दूर करने में समर्थ है। जो बंधन से रहित हो वही दूसरे के बंधन काट सकता है। जैसे किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ मनुष्य किसी अन्य बंधे हुए मनुष्य के फंदे नहीं काट सकता। जो स्वयं बंधन से रहित है वही दूसरों के बंधनों को काट सकता है। अवतार, पीर तथा पैगंबर आदि मनुष्य के बंधनों को काटने में असमर्थ है, क्योंकि वे स्वयं जन्म मरण आदि के बंधनों में बंधे रहे हैं। इसलिए यह विशेषण केवल ओम के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। जिज्ञासु के हृदय में शंका पैदा हो सकती है और इस जिज्ञासा का होना पूर्णतः स्वाभाविक भी है कि वह प्रभु कौन से दुखों को तथा कैसे दूर करता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक भेद से दुखों की 3 श्रेणियां हैं, जिनमें संसार के सब प्रकार के दुख आ जाते हैं। यदि दीर्घ दृष्टि से देखा जाए तो बिना ओम की सहायता के कोई दुख दूर नहीं होता। दृष्टांत रूप से इस प्रकार समझे कि भूख, प्यास, अंगों का ढांपना, सर्दी तथा गर्मी, अंधेरा आदि दुखों की निवृत्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत भी यही होता है कि हम स्वयं ही इन दुखों को दूर करने में समर्थ है। परंतु विचारपूर्वक देखने पर पता चलेगा कि इन कष्टों को दूर करने के लिए यदि परमात्मा के दिए हुए जल, सूर्य, वायु, पृथ्वी तथा अग्नि न हो तो मनुष्य प्रयत्न करने पर भी अपना दुख दूर नहीं कर सकता। उदर आदि रोगों को भी वही दूर करता है, क्योंकि वैद्य परमात्मा की बताई हुई औषधि से ही उन रोगों का निवारण करता है तथा चिकित्सा विद्या का आदि मूल भी वही ईश्वर है। शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए वेद तथा विद्वानों ने नीचे लिखे 4 साधन बतलाए हैं। 1. अथर्वस, प्राणायाम करने से मनुष्य शरीरस्थ प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान आदि तथा आंतरिक नस नाड़ी आदि के सब रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्राण, अपान आदि शरीर के आधार है। इसलिए उनके ठीक गति में रहने से ही शरीर स्वस्थ रहता है, परंतु इन प्राणादिकों के ऊपर मनुष्य का अधिकार नहीं।
प्राण आदि वायुओं को धारण करना मनुष्य के बस की बात नहीं, अतः मानना ही पड़ेगा कि परमात्मा के आदेश पर ये वायु मनुष्य के शरीर में स्थित है और वही इनके दुखों को दूर करने में समर्थ है। अतः पहला उपाय प्राणायाम है और यह प्राण उसी ओम के आधार पर स्थित है और वही शरीर के दुखों को दूर करता है। 2. अंगिरस अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन। साधारणतया पानी की गति नीचे की ओर होती है, ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से भोग भोगने की होती है और भोग भोगने से जल के नीचे जाने की भांति दुर्बलता आती है और जहाँ दुर्बलता है वहीं रोग तथा अपवित्रता का निवास है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और शक्ति में पवित्रता रहती है। अतः उस शक्ति स्वरूप परमात्मा का अनुष्ठान करने से मनुष्य भोगों में नहीं फंसता तथा अपनी शक्ति को स्थिर रख सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य पवित्र रह सकता है और दुखों से बचा रहता है। अतः ओम के आश्रय से ही ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं।